हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने प्रीवियस पार्ट्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फ्रैक्शंस क्या होता है, डेसिमल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स के फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, आप उनका कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, और उनके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये सब आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिगार्डिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेस चलेंगी, तब जाके हम ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी एंड आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस। मैंने आपको देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन यानी जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशंस को फॉलो करते हैं फ्रैक्शंस, इन्हें कहते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये आप हमारे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, मैंने आप वहाँ पर आपको डिटेल से समझा रखा है कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम फ्रैक्शंस, जो हम Q से P को डिवाइड करते हैं, सपोज़ 2/5 है, क्या है, 2/5 है, तो मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आया, 0.4 यानी 0.4। तो 2/5 ये कहलाता है फ्रैक्शन। ठीक है, एंड 0/4 ये कहलाता है डेसिमल। क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। ठीक है, डेसिमल नंबर कहलाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इस डेसिमल्स नंबर को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कैटेगराइज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो मैं इसको पहले 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे डेसिमल नंबर, एक तो है टर्मिनेटिंग, कैसे डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स। देखिए अब क्या है, सपोज़ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0.4। क्या आ गया, 0.4। यहाँ पर ये बंद हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3 कर रहा हूँ, यानी 3 से 1 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, 0.3333। ये कॉन्टीन्यूस इनफाइनाइट नंबर्स तक डिवाइड होते रहेगा, मतलब ये कभी बंद नहीं होगा। तो यहाँ इन दोनों फ्रैक्शन से आप क्या समझे, देखिए जब मैंने 2 से 5 को नहीं, हाँ 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4 ये यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। क्या हो गया, एंड हो गया। अब इससे आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर पूरी बार डिविजिबल हो गया है डेसिमल के 1 प्लेस के बाद। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। और इस कंडीशन में क्या है कि मैं डिवाइड करते जाऊँगा तो ये आगे को चलते जाएंगे। ठीक है, ये कभी एंड नहीं हो सकता, 0.33 आना कभी बंद नहीं हो सकता। तो ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना या ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता, यानी जो रुक नहीं सकता है। तो जिस
ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिवीज़न, ठीक है, डेसिमल बंद हो जाए, ठीक है, यानी रुक जाए डिवाइड करने के बाद, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जो जिसका डिवाइड कंटिन्यूस चलते रहता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो ये तो था टर्मिनेटिंग का मतलब और ये था नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। सपोज़ आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैंने ले लिया 2/8 ले लिया, ठीक है, या 2/8 ले लिया, तो ये चले जाएगा 0 पॉइंट लगेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 0.25 ये यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। अब इससे आगे नहीं जा सकता। अब मैं क्या करता हूँ 1/6 से करता हूँ, तो 1, ठीक है, 4 6 6 6 6 6, ये क्या हो रहा है, एंड तक अब चलते रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आप समझ गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी मैं 2 पार्ट्स में क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 पार्ट्स में। रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो मैं डेसिमल नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसको मैं 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ, रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब देखिए ऐसे डेसिमल्स जो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यानी वो रुक नहीं रहे हैं। अब रुक नहीं रहे हैं उसमें भी 2 कैटेगरी है, क्या है, एक तो रिपीटिंग जिसमें नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, और एक नॉन रिपीटिंग जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो पा रहे हैं। यानी सपोज जैसे मैंने अभी 1 को क्या करा था, 3 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.333333। जैसे 1/6 करा था तो 0/16666, ये कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे। तो ये क्या है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1 के बाद 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और ये टर्मिनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, कैसे, डेसिमल के। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, इसका जस्ट यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, यानी एक पैटर्न नहीं बनाएगा। जैसे 0.12315689017 ये चलते रहेगा। यहाँ पर आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा, ये कॉन्टिन्यूस चलते रहेगा। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 लेते हैं, लेकिन वो होता क्या है 22/7 करते हैं, तो हम वो मतलब 3.14 चलते रहेगा कॉन्टिन्यूस। वहाँ पर ना ही वो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है पाई। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में हैं, ठीक है, डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया होगा। अब देखिए ये तो थी कंडीशंस, मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इनको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए जो ये नंबर्स होते हैं, सपोज यहाँ पर क्या आया था 0.25 था, यहाँ पर फिनिश हो गया था। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे 25 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर है, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, तो 25 × 25 4 जा 100, यानी 1/4। तो इस तरीके से आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0.2 है तो ये 2/10 हो जाएगा, यानी 1/5। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को तो आप फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जब आप डेसिमल का टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं,
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी बंद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग, वहाँ पर नंबर्स भी रिपीटिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन के उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी इर्रेशनल नंबर यानी जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इनको भी हम नहीं कर सकते, ठीक है, इनको। तो हमारे पास क्या बचेगा डेसिमल का? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनको फ्रैक्शंस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखिए 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। आपको इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.333333 डैश 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 चलते रहेगा। तो आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकते हो। जब आपको किसी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर को क्या लिखना है? रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करते हैं? जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर से बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक क्या हो रहा है? ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने 1/6 लिखा था, तो यहाँ पर क्या था? 0.16666, ये कॉन्टिन्यूस चला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0.16 लिखेंगे और नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 6 हो रहा है। तो सिर्फ 6 के ऊपर से बार लगेगा, 1 के ऊपर से नहीं लगेगा। तो जितने नंबर्स रिपीट होंगे उतने। सपोज आपके पास 0.32323232 ये कॉन्टिन्यूस चलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2 नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा? 323232। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 0.032 का बार इन दोनों नंबर्स का। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं यानी जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके ऊपर से बार आ जाएगा। सपोज 0.2312612626 ये इन्फिनिट तक चल रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 0.23। अब 23 क्या है? 1 एक ही बार आ रखा है। रिपीट क्या हो रहा है? 126। तो इनके ऊपर से क्या आ जाएगा? बार। 126 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर से बार आ जाएगा। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर से बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अब मेन बात है कि हम इस नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं आपके लिए पहले कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है। 0.3 बार 0.32 0.27 फिर, ठीक है, 0.32 का बार 0.327 27 का बार 0.234 का बार, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया जो नंबर में क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर से बार लगा रहता है उसको वो रिपीट नंबर होता है। तो इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है। अगर पॉइंट के बाद 2 है तो हम इसको तो 2/10 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2/10, क्योंकि ये नंबर एक ही बार आ रखा है रिप्रेजेंट, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो 0.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2/10। लेकिन ऐसे नंबर्स जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, 0.3 बार का मतलब होगा 0.3333 ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए बेसिक
एक चीज़ याद रखिए, जो नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है, उसके बदले आता है 10। 0.2 को हम 2/10 लिखते हैं, और जो नंबर रिपीट होता है उसके बदले आता है 9। कितना आता है? 9। तो आप याद रखें, जो रिपीट नहीं होगा 10 आएगा, जो रिपीट होगा उसके बदले 9 आएगा। तो 0.3 बार को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/9, यानी 3 को वैसे लिख देंगे, और कितने नंबर्स के ऊपर से बार है? एक नंबर के, तो 9। ठीक है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने बार 9 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.32 है, तो क्या लिखेंगे? 32 अपॉन कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, तो 99, 32 अपॉन 99। ऐसे ही 0.27 है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 27, तो 27 अपॉन 99। सपोज यहाँ पर 0.312 ये रिपीट हो रहा होता, तो हम 312 अपॉन 999 इस तरीके से रखते हैं। मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो केस 1 ये हो जाता है। अब केस 2 क्या है? 0.32 का बार। यहाँ पर क्या है? 0.32 का बार। तो यहाँ पर क्या है? एक नंबर रिपीट हो रहा है और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें कैसे करते हैं? नंबर को हम पूरा लिखेंगे 32। ठीक है, 32 लिखा। अब देखिए कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 32 पूरा नंबर लिखा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, अपॉन कितना नंबर रिपीट हो रहा है? एक नंबर, तो इसका 9 आ जाएगा, और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसके बदले 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, जो नंबर रिपीट नहीं होता उसके बदले 0 आता है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 9, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो 0। तो 32 माइनस 3 कितना होता है? 29 अपॉन 90। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए 0.327, तो इसको हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अब मुझे बताओ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने 2 9s लिख दिए। ठीक है, और एक नंबर जो 3 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके बदले क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। तो 9990 आया। अब ऊपर क्या करते हैं? पूरे नंबर को लिखेंगे 327 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा यानी 3, तो 3 को हम ऐसे लिख दिया। तो क्या आएगा? 327 माइनस 3 यानी 324 अपॉन 990। ठीक है, तो ये आएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये भी डिवाइड हो जाता है, तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, वो है चलेगा आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। जैसे ये है 0.32 का बार, तो मैंने क्या बताया है? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, तो 99 आ जाएगा। एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो 0 आ जाएगा। तो 990। अब 2 3 4 पूरा लिखेंगे, और कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहा? 2, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी 232 अपॉन 990। तो 232 अपॉन 990, तो ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 2। अब देखिए अगले आपसे कैसे, नेक्स्ट आपसे कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ देगा 3.3 का बार। ठीक है, 3.35 का बार, 2.42 का बार, 2.35 का बार, 2.35 का बार, 5.267 का बार। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर गिवन है, तो आप इसको आप कन्वर्ट करना है। देखिए अभी तक हमारे पास ऐसे नंबर आए थे जिनके पॉइंट के आगे से 0 था। तो अब इन नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? 3.3 का बार, ठीक है, और 3.35 का बार। तो इन नंबर्स को करने के लिए हम कैसे करते हैं? देखिए इस नंबर को पूरा लिखेंगे 33
ठीक है। और नीचे से देखिए 33 है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से पहले है, पॉइंट के बाद अगर होता तो हम 0 लगाते, लेकिन पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक रिपीट वाला नंबर है, इसलिए एक ही 9 आएगा। तो इस नंबर को पूरे लिखेंगे 33 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 30/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30/9, यानी 3 से 10 टाइम, ये 3 टाइम, तो 10/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 3, ठीक है, 3 3 5 माइनस 3, और कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 2, तो 99। तो ये आ जाएगा 332/99, तो 332/99। अब देखिए 2.42 बार, यानी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 2 टाइम्स 9 आ जाएगा, और 242 माइनस 2, यानी 240/99, ठीक है। सेम 2.35 का बार। अब देखिए आपको जो अपॉन में, यानी जो डिनोमिनेटर में लगाना है, सिर्फ पॉइंट्स के बाद वाले नंबर के अकॉर्डिंग लगाना, पहले वाले के नहीं। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है 9, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है 0, तो 9 0, और ऊपर क्या आ जाएगा 235 माइनस 23, 235 माइनस, ठीक है, 23। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 1 2, तो 212/90, ठीक है। तो सेम गोस फॉर यहाँ पे। तो ये देखिए अपॉन में लिखना है, कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 1 7, ठीक है। तो और बाकी 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 00 आ जाएगा, और पूरा नंबर लिखेंगे 5 2 6 7 माइनस 5 2 6, ठीक है। तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 4, तो 4741/900, तो 4741/900, तो ये हमारा ये था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल्स नंबर को P/Q के फॉर्म में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो आपसे, देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीके से भी पूछ सकता है, अब आपको इसकी बेसिक कैलकुलेशन भी पूछ सकता है। यानी वो आपसे कह देगा फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.37 बार, ठीक है। क्या कह देगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.037 का बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो 37/3 नंबर से रिपीट हो रहा है ना, तो 999 हो गया। अब क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स करता है, ये 27 टाइम्स करता है, तो क्यूब रूट ऑफ 1/27, ये नंबर 37 से 27 टाइम्स कटता है, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका क्यूब रूट कितना है, तो 1/3 हो गया। और क्या पूछ सकता है, 0.11 बार प्लस 0.22 बार, ठीक है, इंटू 3, ये पूछ रहा है। तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 0.3 का बार इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट, तो 0.99 का बार, ठीक है। तो 0.99 का बार हमारा क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 99/99 हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से एक बेसिक क्वेश्चन और है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपके लिए 2 टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 0.12 बार प्लस इसलिए 3.12 बार, 5.34 बार प्लस 2.16 बार। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार, ठीक है। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन हैं,
आप इसे सॉल्व देखिए, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 1 + 3 4, 4 + 5, यहाँ पर इनका टोटल 5 आ रहा है, और इनका टोटल कितना आ रहा है पॉइंट के बाद जो पहले नंबर्स हैं 8 9 10 11 + 6 17, तो क्या आ रहा है 17, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद जब जो फर्स्ट नंबर है, जब इनका टोटल 10 से कम आता है, ठीक है, 10 से कम आता है, तब तो आपको ये 2 टाइम्स ही लिखना है, यानी आप इनको एडिशन कैसे कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स की तरह, 2.12 5.34 एंड 2.16। तो इनका जब हम नंबर सम कर रहे थे तो ये 10 से कम आ रहा था, तो हम इसे क्या लिखेंगे 6 4 10 2 12 कैरी 1 3 2 5 1 6.5 6 7 8 9 10, तो 10.62, तो 10.62 का क्या आ जाएगा 12 जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। तो ये बाहर वाले हैं नंबर्स ये, तो आप इनको नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो इनका पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर है इनका सम क्या आ रहा है 10 से कम आ रहा है, लेकिन तब क्या जब 10 से ज़्यादा आ जाए, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने की देखी, आपको ये तो पता है बार का मतलब क्या होता है रिपीटिशन, लेकिन यहाँ पर आपको रिपीट करके नहीं लिखना है, लेकिन जब आपका ये और इसका सम 10 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 2 बार रिपीट करना है, जैसे 0.63 बार है, ठीक है, 0.37 बार है और 0.80 बार है, यह है। लेकिन जो ये पहले नंबर्स हैं 6 3 और 8, इनका सम क्या आ रहा है 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा इस नंबर को दोबारा लिखूँगा, ठीक है, 4 टाइम्स लिखूँगा मैं, यह आ जाएगा 3780, ठीक है। ये मतलब इसको मैंने एक एक बार लिखा, यहाँ पर 2 टाइम्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 3 10 कैरी 1 10 18 कैरी 1 7 3 10 11 का 1 कैरी 1 6 7 8 9 10 18 कैरी 1, तो 0 1, तो 1.8180, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.81, ठीक है। तो 1.8180 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ 2 नंबर्स करके लिखता तो मेरे पास आंसर क्या आता अलग आता, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आता 1.80 आता, लेकिन आंसर क्या है 1.8 का बार है, ओके। तो 81 इज़ द सही आंसर, क्यों, क्योंकि ये 10 से इसका सम ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इन्हें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम डेसिमल को जब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जब हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हो और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय